प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत मध्यकाल में नारी की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक काल में महिलाओं को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों तथा यज्ञ आदि में सम्मिलित होने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उस युग की स्त्रियां इतनी विदुषी होती थी कि उनके मंत्र अब तक हमें वैदिक संहिताओं में उपलब्ध होते हैं। लोपामुद्रा, गार्गी, घोषा इत्यादि इसी प्रकार की महिलाओं के उदाहरण है, लेकिन समय के साथ साथ उनकी स्थिति में महान परिवर्तन होते गए। वस्तुतः बौद्ध काल से उनकी दशा का पतन आरंभ हो गया। धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता में कमी आती गई। वे कन्या के रूप में माता पिता, पत्नी के रूप में अपने पति तथा विधवा के रूप में अपने पुत्र के नेतृत्व में रहती थी। इस्लाम के आगमन से भारतीय समाज में काफ़ी परिवर्तन आ गए। यह सत्य है कि बहुविवाह शासक वर्ग के हिंदुओं में मुसलमानों के आने से पूर्व भी प्रचलित था, परंतु पर्दे की प्रथा का मुसलमानों में सामान्य रिवाज था। इस प्रकार हिंदू स्त्रियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में स्त्रियों की दशा निम्न प्रकार थी। नंबर 1 है पर्दा प्रथा। इस्लाम के आगमन के साथ ही भारतीय क्षितिज पर नई परंपराओं का उदय हुआ। मुसलमानों के मूल देश अरब और तुर्किस्तान में महिलाओं के लिए पर्दे में रहना अनिवार्य समझा जाता था। स्वभावतया भारत जैसे विदेशी स्थान पर इस पर अधिक जोर डाला गया। इस संबंध में अकबर जैसे उदार बादशाह ने भी बड़े कड़े आदेश जारी किए थे, जिसके अनुसार यदि कोई नौजवान युवती गलियों एवं बाजार में बगैर घूंघट के दिखाई दे या जानबूझकर उसने पर्दे को तोड़ा है तो उसे वेश्यालय में ले जाया जाए और उसी पेशे को अपनाने दिया जाए। हिंदुओं में पर्दे की प्रथा मुसलमानों के प्रभाव के कारण आई। हिंदुओं ने अपनी नारी जाति की सुरक्षा तथा उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा को अपनाया। शासक वर्ग का अनुकरण भी प्रधान कारण था, जिससे हिंदुओं में पर्दा प्रथा का चलन आरंभ हुआ। मुगल काल में पर्दे का हिंदू और मुसलमानों के उच्च घरों में सामान्य रिवाज था। दोनों समुदाय के परिवारों में औरतों को अलग रखने की प्रवृत्ति प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। फलतः ऊंचे घरानों में इस नियम का पूरा पालन किया जाने लगा। 16वीं सदी के यात्री बारबोसा ने बंगाल की औरतों में पर्दा प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। अमीर और शाही घरानों में पुरुषों और औरतों के बीच संदेश वाहक का काम करने के लिए बड़ी संख्या में हिंजड़े रखे जाते थे। पर्दा प्रथा के चलते बीमार औरतों के इलाज के लिए भी मर्द चिकित्सक को शाही या अमीरों के जनाने में प्रवेश नहीं मिलता था। औरतें अपने घरों से शायद ही कभी बाहर निकलती थी। ऐसा मौका आए भी तो उन्हें सेवक तथा हिंजड़े से ही गिरी और पूरी तरह ढकी पालकी में बंद होकर जाना पड़ता था। यदि कोई मुसलमान महिला किसी कारणवश थोड़े समय के लिए पर्दा त्याग देती तो उसे भयंकर परिणाम भोगना पड़ता था। काबुल के गवर्नर अमीर खान ने अपनी बीवी को केवल इसलिए छोड़ दिया था कि हाथी के पागल हो जाने पर जान बचाने के लिए नीचे कूदते समय बेपर्दा हो गई थी। मुसलमानों में तो पर्दा प्रथा इतनी कठोर थी कि कोई मुसलमान अपनी उपस्थिति के अतिरिक्त अपने रिश्तेदार से भी
स्त्री को बात करने की आज्ञा नहीं देते थे, लेकिन राजपूत स्त्रियों में इसका रिवाज कम ही था। औरतें युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करती थी और प्राय शिकार तथा अन्य अभियानों में भी भाग लिया करती थी। फिर भी धीरे धीरे राजपूतों में भी प्रथा का प्रचलन बढ़ता जा रहा था। अवांछनीय बेटियां, परिवार में बेटी पैदा होना अशुभ समझा जाता था। परिवार में लड़के के समान आदर नहीं होता था। यह अंतर शाही घरानों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। दुर्भाग्यवश यदि किसी स्त्री के लगातार बेटियां होती तो बहुधा ऐसी स्त्री को तलाक दे दिया जाता था। शाही परिवार में लड़की के जन्म पर केवल हरम में ही बेगम खुशी मनाती थी, जबकि पुत्र जन्म पर होने वाले समारोह में सभी दरबारियों को शामिल किया जाता था। बाल विवाह, उन दिनों की राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे रिवाज प्रचलित हो गए थे जिसके अनुसार जन्म के बाद 6 से 8 वर्षों से अधिक समय तक लड़कियों का अपने माता पिता के घर पर रहना वर्जित माना जाता था। 16वीं सदी के बंगाली कवि मुकुंद राम के अनुसार जो पिता अपनी बेटी का 9 वर्ष की उम्र में विवाह कर देता था वह भाग्यवान तथा ईश्वर का कृपा पात्र समझा जाता था। बहुत कम उम्र में विवाह कर देने के रिवाज के कारण दूल्हा और दुल्हन को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का अवसर नहीं मिलता था। राजपूत राजघराने इसके अपवाद थे। कुछ जातियों तथा क्षेत्रों में वर पक्ष को ही कन्या के अभिभावक को धन देना पड़ता था। बहुधा धन के लोभ में कोई नवयुवक बड़ी उम्र की औरत से भी विवाह कर लेता था। यह बुराई इतनी बढ़ गई थी कि अकबर को यह आदेश देना पड़ा कि स्त्री की उम्र पति से 12 वर्ष अधिक हो तो उसके विवाह को गैर कानूनी करार देकर रद्द कर दिया जाएगा। अकबर की यह कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई कि सगाई के अनुमोदन के पूर्व वर वधू की स्वीकारोक्ति तथा माता पिता की अनुमति अनिवार्य रूप में आवश्यक होनी चाहिए। एक पत्नी, मध्यकाल में दोनों समुदायों के निम्न वर्गों में एक पत्नी का प्रचलन हो गया था। अकबर के समय में इबादत खाना में उलेमा लोगों के द्वारा इस फैसले के होते हुए भी एक पत्नी निकाह के द्वारा 4 तथा मूता के द्वारा कितनी भी संख्या में विवाह कर सकता था। अकबर ने यह आदेश जारी किया था कि कोई भी साधारण व्यक्ति एक स्त्री से अधिक नहीं रख सकता था तथा पहली स्त्री के बांझ साबित होने पर ही दूसरी पत्नी रखने की अनुमति दी जा सकती थी। बहुविवाह की सुविधा केवल धनी मुसलमानों को प्राप्त थी, जो प्राय 3 या 4 पत्नियों को रखा करते थे। हिंदुओं में कुछ रजवाड़ों तथा अमीरों को छोड़कर श्रेष्ठ लोग सामाजिक रिवाज के अनुसार एक पत्नी रखा करते थे। कुछ विशेष मामलों में और जब पहली स्त्री बांझ हो तो ब्राह्मणों की स्वीकृति पर दूसरी स्त्री से विवाह कर सकते थे। पत्नी की स्थिति, लड़की का पालन पोषण माता पिता के द्वारा होता था और वे ही उसकी शादी कर सकते थे। शादी के मामले में लड़की की इच्छा का कोई महत्व नहीं था। शादी के बाद लड़की अपनी सास के नियंत्रण में रहती थी। यदि कोई कन्या अपनी सास की उम्मीदों के अनुरूप नहीं बन पाती तो मुसलमान परिवार में उसे तलाक दे दिया जाता था और हिंदू परिवार में उसकी स्थिति दयनीय बना दी जाती थी। परंतु यदि घर की बहू बड़ी होती और सास के प्रभाव से अलग रहती तो सभी घरेलू मामलों में उसकी बात का महत्व होता था। अपने पति के साथ औरत की स्थिति जब तक उसके संबंध ठीक हो एक मर्यादित आश्रित के समान ही रहती थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य स्त्री की उपस्थिति या सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता था, क्योंकि वह पुरुष की अर्धांगिनी समझी जाती थी। दोनों एक दूसरे का कहना मानते थे, हालांकि पति को ही की बात सर्वोपरि होती थी। विधवा की स्थिति, तलाक और पुनर्विवाह मुसलमानों में आम बात थी, लेकिन हिंदुओं में यह वर्जित था। कुछ निम्न जाति के लोगों को छोड़कर
मध्यकालीन हिंदू समाज में विधवा विवाह का पूर्णतया निषेध था। सती प्रथा प्रचलित थी, यहाँ तक कि वैसी लड़की भी जिसकी केवल सगाई भर हुई हो अपने पति की चिता पर सती होने के लिए विवश कर दी जाती थी। वे विधवाएं जो अपने पतियों के साथ सती नहीं होती थी, समाज के द्वारा बड़ी तिरस्कृत की जाती थी। उनके बाल कटवा दिए जाते थे और उन्हें जेवर नहीं पहनने दिया जाता था। उनको केवल रूखा सूखा सात्विक भोजन दिया जाता था और वे कोमल सैया की बजाय जमीन पर सोती थी। ऐसी अभागी विधवाओं को अपने मायके में रहना पड़ता था, जहाँ उन्हें दासी के रूप में समझा जाता था। विधवा के प्रति उसके परिवार के लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। दिल्ली के कुछ सुल्तानों ने हिंदुओं के बड़े समुदाय में, विशेषकर राजपूतों और ऊंचे राजघरानों में प्रचलित सती प्रथा को समाप्त किए जाने का प्रयास किया। संभवतः मोहम्मद तुगलक प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उसके राज्य क्षेत्र में किसी विधवा को सती होने के पूर्व राज आज्ञा लेनी होती थी। सिद्दी अली रईस, जो हुमायूं के राज्यकाल में भारत आया था, उसने लिखा है कि सती होने के स्थान पर सुल्तान के अफसर सदैव यह देखने के लिए मौजूद रहते थे कि किसी विधवा को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जलाया जाए। अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन उसने कोतवाल को ये आदेश दे दिया ताकि वे किसी भी विधवा को उसकी इच्छा के विपरीत सती किए जाने से रोकें। अकबर ने तो स्वयं हस्तक्षेप करके विधवाओं को जबरन जलाए जाने से बचाया था। उसने जहांगीर के ससुर भगवान दास की भांजी जयमल की विधवा की रक्षा की तथा उसके पुत्र को उसे जल मरने के लिए विवश कर रहा था, जेल में बंद करवा दिया था। 16वीं एवं 17वीं सदी के यूरोपियन यात्रियों डेलावेल, प्लेसार्ड तथा ट्रेवनियर ने भी ये उल्लेख किया है कि किसी विधवा को जलाए जाने से पूर्व गवर्नर की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। जहांगीर और शाहजहां ने इस कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया। केवल औरंगजेब ही ऐसा शासक था जिसने निश्चित आदेश जारी करके अपने राज्य में सती प्रथा की मनाही कर दी थी, किंतु इन आदेशों का प्रजा पर कोई असर नहीं हुआ और पहले की भांति यह प्रथा चलती रही। माता की स्थिति, पत्नी तथा विधवा के रूप में नारी की जो भी स्थिति रही हो, किंतु माता के रूप में उसका स्थान अत्यंत सम्मानजनक था। कई मुगल बादशाह तो अपनी माता की अगवानी करने थोड़ी दूर तक पैदल जाया करते थे। माता के सामने उपस्थित होने पर वे कॉर्निश, सिजदा और तस्लीम से अभिवादन किया करते थे। अपने जन्मदिन पर वे अपने राजकुमारों और दरबारियों के साथ माता का आशीर्वाद लेने जाते थे। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि राज्य की प्रथम महिला का स्थान बादशाह की पत्नी को प्राप्त नहीं था। नूरजहां और मुमताज महल अपवाद है, बल्कि यह स्थान राजमाता या बादशाह की बहन को प्राप्त होता था। माता के प्रति सम्मान की भावना राजपूतों से अधिक शायद ही किसी में हो। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने प्रतिदिन भोजन करने से पहले माता के दर्शन करने का नियम बना लिया था। जब अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, तब अपनी माता की आज्ञा पर 16 वर्ष का युवा फत्ता केसरिया बाना पहनकर सम्राग्नि में कूद पड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मध्यकाल में नारी की स्थिति के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।